हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस पेडागोजी के चैप्टर इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस को कंटिन्यू करते हुए स्ट्रक्चर ऑफ इंक्वायरी और एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ या फिर पूछताछ करना। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, उसके बारे में और जानना। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंक्वायरी यानी पूछताछ की संरचना। चलिए देखते हैं कि इंक्वायरी का स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप्स में विभाजित यानी डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी समस्या की प्रस्तुति। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रही है। अब यदि सभी बच्चों में से एक भी बच्चा उठकर टीचर से कहेगा कि टीचर, मुझे यह टॉपिक अच्छी तरह से नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर उस टॉपिक के बारे में उसे दोबारा ना समझाकर कक्षा में ये कहेगी कि जिन बच्चों को यह टॉपिक नहीं समझ आ रहा, वह मेरे समझाने से पहले इस टॉपिक के बारे में स्वयं छानबीन करें। इससे बच्चे अपनी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेंगे और उस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंड इज इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सभी बच्चे जिन्हें टॉपिक नहीं समझ आया, वह टीचर की बात को स्वीकार करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में लेंगे। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छानबीन करेंगे। वह अपनी छानबीन में कुछ मेथड्स का उपयोग करेंगे, जैसे वे डेटा को अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे, फिर इकट्ठे किए गए डेटा को समझने के लिए उस डेटा को टुकड़ों में तोड़ेंगे और अनुमान लगाएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी गलत। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये तो हमने जान लिया कि सभी बच्चे अपनी अपनी छानबीन में सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करेंगे, लेकिन उस डेटा को टुकड़ों में तोड़कर समझने से पहले वह एक और जरूरी काम करेंगे। वह इकट्ठी की गई सारी जानकारी को व्यवस्थित करेंगे, यानी जानकारी को क्रम से लगाएंगे। जो जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसे ऊपर रखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगी उसे नीचे रखेंगे और बाकी बची सारी जानकारी को बीच में रखेंगे। फिर इकट्ठी की गई सारी जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ये अनुमान लगाएंगे कि ये सारी जानकारी टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, और इस सारी जानकारी से हमें कोई बेनिफिट होगा कि नहीं। फोर्थ इज इंक्वायरी प्रोसेस एनालिसिस यानी पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना। बच्चे तुरंत ही छानबीन करना शुरू नहीं करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उनके दिमाग में है, पहले वह उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे। फिर सारी छानबीन करने के बाद वह अपनी अपनी बनाई हुई क्वेश्चंस की लिस्ट को पार्ट्स में ब्रेक डाउन या एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वह उन्हें प्राप्त हुई या नहीं। फिफ्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस यानी प्रक्रिया का मूल्यांकन। अंत में टीचर जिन बच्चों को टॉपिक नहीं समझ आ रहा था, उन बच्चों की छानबीन करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करके इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेगी कि किस बच्चे ने सही जानकारी जुटाई है और किसने नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इंक्वायरी टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब नए टॉपिक एम्पिरिकल एविडेंस की शुरुआत करते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस यानी अनुभवजन्य साक्ष्य। आगे बढ़ने से पहले हम एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एविडेंस यानी साक्ष्य या प्रमाण, और एम्पिरिकल यानी अनुभवजन्य। यानी एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब हुआ कि हमारी कोई भी बात हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हो, ना कि हमारे विचारों पर। जब हम अपने सेंसेस के द्वारा किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं और किसी भी काम को खुद अपने हाथों से करके देखते हैं या प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं,
वह होता है एम्पिरिकल एविडेंस यानी अनुभवजन्य साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य बहुत अलग अलग होते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस को कुछ मेथड्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एम्पिरिकल एविडेंस को कैसे कुछ मेथड्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ फिजिकल आर्टिफैक्ट्स इन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में फिजिकल आर्टिफैक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एम्पिरिकल एविडेंस है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट खुद आर्कियोलॉजिकल साइट पर जाकर फिजिकल आर्टिफैक्ट्स जैसे यूटेंसिल्स, टूल्स, कॉइन्स आदि इकट्ठा करते हैं। Second is conducting census in demography. Demography is the scientific study of the changing number of birth, death, disease, etc. in a community over a period of time. जनगणना करके जब एक पूरा डेटा तैयार किया जाता है तो यह उनका एम्पिरिकल एविडेंस होता है, क्योंकि जनगणना करने वाले घर घर जाकर उस डेटा को स्वयं इकट्ठा करते हैं। फोर्थ इज मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल मॉडल क्वांटिटीज जैसे प्राइसेस, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग आदि के बीच रिलेशनशिप की व्याख्या करता है। ये एम्पिरिकल एविडेंस के अंदर आता है, क्योंकि जो व्यक्ति मैथमेटिकल मॉडल को तैयार करना चाहता है वह पहले अपनी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के द्वारा डेटा इकट्ठा करेगा और उस डेटा को इस्तेमाल करके ही मॉडल तैयार करेगा। तो इसमें मेथड है मॉडल बनाना, पर इस मेथड से एम्पिरिकल एविडेंस कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये मॉडल ही एम्पिरिकल एविडेंस है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बनेगा। फोर्थ इज थॉट एक्सपेरिमेंटेशन इन हिस्ट्री। थॉट एक्सपेरिमेंट रिक्वायर ऑल assumptions टू बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, यानी थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए आवश्यक है कि हमारे सभी अनुमान अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा सपोर्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर इतिहास के बारे में रिसर्च कर रहा है। रिसर्च के दौरान वह सालों पुराने बसे हुए एक गांव में जाता है। उस गांव में इतिहास की बहुत बातें छिपी हुई होती हैं, पर वह ऑब्जर्व करता है कि गांव के लोगों को इतिहास की सही जानकारी नहीं है और गलत जानकारी के चलते वह कुछ गलत परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। तो रिसर्चर के सामने यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि गांव वालों को इतिहास की सही जानकारी दी जाए या फिर नहीं दी जाए, क्योंकि अगर रिसर्चर ने गांव वालों को सही जानकारी दी तो उनके इमोशंस हर्ट होंगे, और अगर नहीं दी तो वह गलत परंपराओं का ही अनुसरण करते रहेंगे। फिफ्थ इज एक्सपर्ट जजमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस या किसी और सब्जेक्ट में जब कोई एक्सपर्ट अपनी जजमेंट देगा तो वह अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही जजमेंट देगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने सेंसेस के द्वारा जो कुछ भी ऑब्जर्व किया होगा वह अपनी उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपनी जजमेंट देगा। तो ये एम्पिरिकल एविडेंस के अंदर आएगा। सिक्स्थ इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन इन साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग। साइकोलॉजी में जब कोई लैब एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूफ किया जाएगा तो वह एम्पिरिकल एविडेंस होगा। सेवंथ, कोजल मॉडलिंग इन सोशियोलॉजी एंड सो ऑन। कोजल मॉडलिंग होता है कि एक मॉडल बनाकर कॉन्सेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना, जैसे पॉपुलेशन कि कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं और कितने डिपेंडेंट हैं। इसका डेटा इकट्ठा करके मॉडल तैयार करना। पर ये मॉडल बनाएंगे कैसे और कॉन्सेप्ट के बीच रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? जब कोई अपने सेंसेस के द्वारा चीजों को ऑब्जर्व करेगा और उसका डेटा इकट्ठा कर
उसे मॉडल में इस्तेमाल करेगा तभी वह मॉडल बना सकता है, इसलिए ये भी इंपिरिकल एविडेंस के अंदर आएगा। साइंटिफिक एविडेंस मतलब वो एविडेंस जो साइंटिफिक थ्योरी को और किसी अनुमान को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, चीजों की जब फोरेंसिक जांच की जाती है, जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए मैचिंग, इस जांच की रिपोर्ट यदि कोर्ट में किसी जज के आगे शो की जाती है, तो जज के लिए ये फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट एक साइंटिफिक एविडेंस होती है। साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक साक्ष्य के तीन अर्थ होते हैं। फर्स्ट इज जैसे कोई भी साइंटिफिक टेस्ट किया, जैसे एक्सपेरिमेंट किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है डेटा को कलेक्ट करना और उसका अर्थ समझना। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और सर्वे किया, तो इन सब का जो नतीजा निकलेगा वह साइंटिफिक एविडेंस होगा। सेकेंड इज एन इंडिकेशन और ए साइन, यानी एक संकेत। साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा एक संकेत मिलता है जो हमें एक रीजन देता है कि हमें साइंटिफिकली लगाए गए अनुमानों पर विश्वास करना है या फिर उन्हें अस्वीकार करना है। थर्ड इज ए ग्राउंड फॉर बिलीफ, यानी विश्वास के लिए एक आधार। अगर हमें साइंटिफिक एविडेंस मिल जाता है तो इससे हमारे सामने एक साक्ष्य प्रस्तुत होता है। साइंटिफिक एविडेंस से पहले जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे, हमें उन पर विश्वास करने या फिर उन्हें अस्वीकार करने का एक रीजन मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.